गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बालमुकुंद केसरी मोटिवेशन पर। दोस्तों आज आपका क्लास है जनगणना 2011। ऐसे तो 2021 तो हुआ जनगणना नहीं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जनगणना 2011 से प्रश्न और इससे ज़्यादा प्रश्न किसी में नहीं जाएगा। दोस्तों हर एग्जाम में अभी ग्रुप डी आने वाला है, एनटीपीसी मेंस बचा हुआ है, बिहार एसआई का मेंस है और लगभग सब एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। तो दोस्तों लेकर आए हुए हैं भारत की जनगणना चैप्टर। तो देखिए हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नियमित जनगणना कब हुआ था। तो 1872 में पहली जनगणना हुआ था भारत में, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। और नियमित जनगणना जो सेकंड में प्रश्न है, नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। दोस्तों तो ये क्वेश्चन एमटीएस में भी पूछा गया था नियमित जनगणना कब से शुरुआत हुआ। और मैं मतलब देखा हूँ उसमें क्वेश्चन पेपर में कि ये 1872 लड़का मार दिया है। तो दोस्तों नियमित जनगणना 1881 और पूछा जाए कि शुरुआत कब हुआ जनगणना का, तो 1872 लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। दोस्तों आगे प्रश्न ये भी मिलेगा, जनगणना प्रति 10 वर्षों में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ। ये तो बिल्कुल होगा ही, मतलब 1881 में अगर पहला जनगणना हुआ था नियमित और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना हो रहा है, तो याद रखिए कि हमेशा इकाई अंक पर एक ही आएगा। तो 81 है या 51 ही आएगा, मतलब सॉरी यहाँ 51 प्रथम जनगणना 1900 स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना 1951। अगर बोल दे जनगणना का विभाजक वर्ष मतलब महाविभाजक वर्ष, तो 1921। इसमें अब गलती जरा सा भी नहीं कीजिएगा। जनगणना का महाविभाजक वर्ष पूछे तो 1921 और लघु विभाजक वर्ष अगर पूछ लिया जाए तो 1951, दोनों दिया हुआ है। महाविभाजक वर्ष 1921 और लघु विभाजक वर्ष 1951। हमारे साथ में आप बोलते जाइए, बिल्कुल कभी नहीं भूलिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 246। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। और जनगणना विषय है, ये प्रश्न पूछा गया था। जनगणना विषय है तो 7वीं अनुसूची का और ये संघ सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची का संघ सूची का विषय है। जनगणना राज्य नहीं करवाता है, ये केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। जनगणना की अवधि प्रति 10 वर्ष की होती है। ये तो सामान्यतः अगर कहीं पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं है, पूछ भी सकता है, विभाग कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए ऑप्शन में जो है कभी कभी डेमोग्राफी दे देता है और कभी कभी जनांकिकी दे देता है। ऑप्शन ये भी देता है डेमोग्राफी जनांकिकी, दोनों इनमें से कोई नहीं। बहुत को लड़का समझता है कि एक ही होगा, कोई भी होगा जनगणना का अध्ययन, लेकिन नहीं, जनगणना का अध्ययन दोनों होगा, या तो डेमोग्राफी या तो जनांकिकी। अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया जाए तो नीचे ए बी दोनों हो जाएगा, या जिसमें दिया जाएगा ए बी दे या बी सी दे, दोनों हो जाएगा आंसर। जनगणना डेमोग्राफी और जनांकिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, 2011 की जनगणना का क्रम केवा था, 15वां। आप देख रहे होंगे 7वां स्वतंत्र भारत के बाद, मतलब देश का 2011 का क्रम जो है, अगर 1881 से अगर जोड़ते जाएं, 1881 91 80 तक करते करते अगर 2011 तक आए तो 15वां आता है, ऑल ओवर 15। अगर स्वतंत्र भारत का जनगणना पूछ दिया जाए, हमेशा ये भी पूछता है प्रश्न, स्वतंत्र भारत की जनगणना 2011 केवा जनगणना है, तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का ये 7वां है। अगले प्रश्न पर आइएगा, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य भी पूछा गया है एक एग्जाम में, तो याद रखिएगा आदर्श वाक्य जो है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखिए, 2 बार बोल लीजिए साथ साथ में। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, कभी मत भूलिएगा। इसमें कुल प्रश्न 29 थे, ये तो लगभग नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी जो है दे दिए, पूछ दे। कुल प्रश्न 29 थे। अगले प्रश्न पर आइएगा,
पहले तो यहाँ पूछ देना चाहिए, पूछता था जनगणना 2021 का कमिश्नर कौन थे, लेकिन हो सकता है उसके जगह पर पूछ दे प्रथम कमिश्नर कौन थे। और कमिश्नर तो देखिए यहाँ प्रथम जनगणना की जगह यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया है। जनगणना का मतलब प्रगणक शिक्षिका, उसमें क्या होता है, एक महिला शिक्षिका जो है वो बैठी हुई है और 2-3 आदमी चारों तरफ से घेरा हुआ है और वहीं पर वो मतलब जनगणना कर रही है। तो प्रगणक शिक्षिका को जनगणना का शुभंकर बनाया गया है। और प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन थे। नेक्स्ट प्रश्न पर आइएगा, स्वतंत्र भारत के प्रमुख जनगणना आयुक्त तो 1900, इनका कार्यकाल 1949 से 1953 तक था। इनका नाम क्या था, R.A. गोपाल स्वामी। स्वतंत्र भारत के प्रमुख जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी, इनका कार्यकाल था 1949 से 1953 तक। अगले प्रश्न पर आइएगा, जनगणना की 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, C. चंद्रमौली। देखिए प्रश्न में ऐसा आया है कि प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे और उसमें C. चंद्रमौली का भी ऑप्शन डाल दिया गया था। ठीक है, तो इसमें मत फंसिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रमुख जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी है और 2011 की जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली। एकदम ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न एकदम VVI है, छपने वाला प्रश्न है परीक्षा में। पहली बार जाति आधारित जनगणना भी देखिए, बिहार समेत 3-4 राज्य, जितना हिंदी भाषी क्षेत्र है राज्य, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, थोड़ा हरियाणा भी हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस समय क्या देख रहे हैं, सब सरकार मतलब जाति आधारित जनगणना करवाई। सब सरकार का विपक्ष का लोग कर रहा है, जाति आधारित जनगणना करवाई, जाति आधारित जनगणना कराइए, और सरकार इस पर राजी नहीं हो रहा है। देखिए क्योंकि ये कोई नई मांग नहीं है, ये मांग देखिए हमारा 1931 में पहला जाति आधारित जनगणना हुआ था, उसके बाद से एक बार हुआ है या भी नहीं भी हुआ है, प्रश्न नहीं बनता उससे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931, ये भी ध्यान रखिएगा ये प्रश्न, क्योंकि अभी मतलब अभी चल रहा है रेस में, जाति आधारित जनगणना हो सकता है पूछ दिया जाए प्रश्न में। अगले प्रश्न पर आइएगा, विश्व जनसंख्या दिवस सामान्य है, आप सब जानते हैं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आइएगा, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग, पूरे विश्व में भारत का जनसंख्या 17.5% है। पूरे विश्व में कहा या 7 अरब लगभग पार कर गया जनसंख्या, और उसका 17.5% भारत में जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121.80 करोड़ है। अगले प्रश्न पर आइएगा, जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर, ये भी VVI है, प्रत्येक साल मतलब दशकीय वृद्धि दर प्रत्येक 10 साल में 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर है। अब बहुत जनसंख्या वृद्धि दर सही है। अगले प्रश्न पर आइएगा, 2011 में कुल साक्षरता प्रतिशत, देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, दो 2011 में कुल साक्षरता 73 जो है प्रतिशत है साक्षरता का। अगर पुरुष का साक्षरता बोल दिया जाए तो 80.9 है, मतलब 80.9% है, और महिला का कर दिया जाए फीमेल का तो 64.6% है। अगले प्रश्न पर आते हैं, लिंगानुपात, इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लिंगानुपात भारत का लिंगानुपात है 943 प्रत्येक 943 महिलाएं प्रत्येक 1000 पुरुष 1000, 943 महिलाएं 1000 पुरुष। अगले प्रश्न पर आइएगा, यहाँ पे आ जाइए, 2011 का जनसंख्या जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर पर, प्रति 1 किलोमीटर पर, मतलब एवरेज है प्रतिशत, प्रति 1 किलोमीटर पर जो है 382 व्यक्ति निवास करता है। पूरे भारत का और बता रहे हैं। आगे राज्य का भी देखेंगे और केंद्र शासित प्रदेश का भी देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, राज्य लिंगानुपात।
अगर राज्य में आ जाए, ध्यान रखिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों अलग अलग है। राज्य का पूछते हैं, राज्य लिंगानुपात केरल का, केरल 1084, ध्यान रखिएगा, राज्य लिंगानुपात केरल 1084 सबसे ज्यादा है, और हरियाणा 779 779, हरियाणा सबसे कम है। सबसे ज्यादा है केरल 1084, ये आंकड़ा भी याद रखिएगा, और सबसे कम है हरियाणा 779। अगर यही चीज केंद्र शासित प्रदेश में आ जाए, लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश का, तो सबसे ज्यादा पुदुचेरी का है और सबसे कम दमन एवं द्वीप का है। केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे ज्यादा पुदुचेरी और सबसे कम दमन एवं द्वीप का है। अगले प्रश्न पर आइएगा। हाँ, राज्य जनघनत्व, राज्य जनघनत्व देखिए सर दोस्तों, राज्य जनघनत्व, बिहार में सबसे ज्यादा जनघनत्व है। बिहार में 1106 जनघनत्व है, सबसे ज्यादा, मैंने 1 किलोमीटर में सबसे ज्यादा व्यक्ति निवास करने वाला बिहार राज्य है, और सबसे कम निवास करने वाला अरुणाचल प्रदेश सिर्फ और सिर्फ 17 है। देख लीजिए कितना अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में 17 है, यहाँ दे दिया गया है, और राज्य बिहार में 1106 है। यही चीज अगर केंद्र शासित प्रदेश में दे दिया जाए, तो केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व सबसे ज्यादा किसका है, तो दिल्ली का। दिल्ली का लगभग 11,000 है जनघनत्व, 11,200 कुछ है लगभग, लेकिन प्रश्न उससे नहीं बनता है। सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा गया अब तक में जहां भी एग्जाम में है। केंद्र शासित प्रदेश जनघनत्व है सबसे ज्यादा नई दिल्ली और सबसे कम लक्षद्वीप। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न पत्र पर आइएगा। प्रश्न पर, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटा है, देखिए बहुत वीवीआई प्रश्न बन जाता है ये वाला। एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर जनसंख्या घटा है, तो नागालैंड। नागालैंड का जनसंख्या घटा है। अगले प्रश्न पर आइएगा, साक्षरता, केरल का सबसे ज्यादा, ये तो मतलब आउट क्वेश्चन है, सब जानते हैं केरल का सबसे ज्यादा है और सबसे कम बिहार का है। बिहार का 61 पॉइंट कुछ है, 61.8 है, और केरल का 94% है। अगले प्रश्न पर आइएगा, केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षर यूटी है लक्षद्वीप, और सबसे कम है दादर और नगर हवेली, दादर नगर हवेली। ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जिला कौन है, तो महाराष्ट्र का थाने, एमएच महाराष्ट्र का थाने सबसे बड़ा जिला है, और सबसे छोटा जिला है अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी जिला सबसे छोटा है अरुणाचल प्रदेश का। और ये भी प्रश्न जो है 51 पूछा गया है, लेकिन वीवीआई है। सबसे अधिक जिलों वाला राज्य यूपी, सबसे अधिक जिलों वाला लगभग 75 जिला यूपी में। तो दोस्तों अगले क्लास लेकर के मैं आऊंगा। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, इसके बारे में सब कुछ जानकारी दे दिया जाएगा, इससे ज्यादा बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। भारत के पड़ोसी देश से। धन्यवाद दोस्तों। अगर समझ में आया हो कि ठीक ठाक है वीडियो, तो उसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।